महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखने वाले हैं इसमें। तो ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो स्थान था वह जाम्बिक ग्राम के समीप हुआ था। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि महात्मा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी, तो 12 वर्ष की अवस्था में हुई थी और किस स्थान पे हुई थी, तो जाम्बिक, ठीक है, जाम्बिक ग्राम के समीप हुई थी, जाम्बिक ग्राम के समीप हुई थी। और यहाँ पे नदी दे रखा है, तो जो कौन सी नदी थी, यह थी ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो वृक्ष था वह साल का था। ज्ञान जो था कौविल्य मतलब कैवल्य जो था, कैवल्य को हम सर्वोच्च ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, और कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को कैवलिन, जिन, अरहत आदि के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यानी कि इन नामों से, जैसे जिन के नाम से भी जाने लगे, अरहत यानी कि योग्य आदि के नाम से जाने लगे। फिर इनका जो जैन संघ था, तो पावापुरी में इन्होंने स्थापना किया था जैन संघ का। ठीक है, और इनके शिष्य की जितने भी शिष्य थे उनका नाम यहाँ पे दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और हम जैन महासंगीतियाँ पढ़ सकते हैं। जैन महासंगीतियाँ कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रथम संगीति कहाँ हुई थी और कब हुई थी, यानी कि कब से कब तक हुई थी। तो प्रथम जो थी यह 322 से 298 ईसा पूर्व हुई थी और इसका जो स्थल था पाटलिपुत्र था। और इसके संगीतीय अध्यक्ष जो थे ये स्थूलभद्र थे। और दूसरा संगीति जो था 512 में हुआ था, 512 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो स्थान है यह वल्लभी है। ठीक है, वल्लभी। और संगीति के अध्यक्ष जो थे ये थे देवर्धि क्षमा श्रवण। अगर हम बात करें जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत जो है, तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत जो है यह अनेकांतवाद है। ठीक है, अनेकांतवाद है। और जैन धर्म के 3 रत्न, ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म के कितने रत्न हैं, तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं। और कौन कौन से हैं, तो ये है सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक आचरण। ठीक है, यानी कि इसके जो 3 रत्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो यहाँ से पॉइंट बनता है 1 नंबर का कि पंच महाव्रत, यानी कि पंच महाव्रत, 5 महाव्रत थे। पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अपरिग्रह और अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य। इसमें प्रथम 4 पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए तथा अंतिम ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा जोड़ा गया। प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आपको एमसीक्यू में मिलेगा भी कि मतलब जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है, तो ये आगम कहा जाता है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है, यानी कि जो आगम है जैन साहित्य, इसकी रचना किस में हुई थी है, तो ये प्राकृत भाषा में हुई है। महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। महावीर जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था यह राजगृह में दिया था, आधे मगध में दिया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन महात्मा बुद्ध मतलब महावीर से एकदम कंप्लीट होता है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान है और इनके पिता का नाम बता दूं मैं सिद्धार्थ है और इनकी माता का नाम जो था ये त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। इनको संन्यास कब धारण इन्होंने संन्यास कब धारण किया, तो 30 वर्ष की अवस्था में और इनकी मृत्यु हुई 72 वर्ष की अवस्था में, यानी कि इनका स्थान जो था पावापुरी नालंदा में हुई थी। अगला हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध जी थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी थे और महात्मा बुद्ध का हम पूरा जीवन परिचय देखने वाले हैं और पूरी एकदम, ठीक है, जैसे उस तरीके से महावीर स्वामी की देखी उसी तरीके से जैन धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की भी इसी तरीके से हम देखने वाले हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था ये 563 ईस्वी में हुआ था और जो महावीर स्वामी थे उनका कितना हुआ था, तो उनका 540 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है यह लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि कपिलवस्तु तराई क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें
सूर्य कपिलवस्तु ये था या गया में हुआ, यानी कि बिहार लंग हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगर हम बात करें कि पिता का नाम, तो यह शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ इनका भी था, यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला हम बात करें कि इनका पालन पोषण किन्होंने किया था, तो पालन पोषण गौतमी प्रजापति यानी कि इनकी मौसी ने किया था इनका पालन पोषण। और इनका विवाह जो था यह 16 वर्ष की अवस्था में हो चुका था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है, क्या नाम था, यशोधरा। अगर हम बात करें इनके पुत्र, यानी कि एक लड़का भी था, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है, क्या था, राहुल था। अब यहाँ से क्वेश्चन एकदम बढ़ना स्टार्ट होगा। पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कभी कभी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 बता देंगे। अगर पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ बता देंगे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है। और इनका विवाह किस वर्ष में हो गया था, तो 16 वर्ष की अवस्था में हो चुका था और इनके पुत्र का नाम राहुल। अब हम बात करेंगे बुद्ध, संघ एवं धम्म को त्रिरत्न कहा जाता है। याद रखिएगा कि जैन बौद्ध धर्म में 3 रत्न किसे कहे गए हैं, तो यह बुद्ध संघ एवं धम्म, इन तीनों को 3 रत्न कहा गया है। बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक का मतलब होता है पाली भाषा। त्रिपिटक जो है तब पाली भाषा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है, तो त्रिपिटक है, जिसे हम कहते हैं पाली भाषा। ये इस प्रकार है, यानी कि विनय पिटका पिटक, और जो लिखा है यहाँ पे सुत्त पिटक और है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक और है आपका अभिधम्म पिटक, यानी कि 3 ऐसे हैं जो कि त्रिपिटक जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला हम क्वेश्चन अगर देखें तो बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं साण का जन्म का मिलता है साक्ष्य, घोड़ा एवं ग्रह का त्याग मिलता है, बोधि वृक्ष ज्ञान का और पद चिन्ह निर्माण का, यानी कि उनके पैर के निशान भी पाए जाते हैं। चक्र प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का है, ठीक है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का है। यम स्तूप, ठीक है, यम स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, जो यहाँ का स्तूप था वह मृत्यु का प्रतीक था। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य का सत्य है, ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। दुखों के कारण कार्य चक्र को ये कह सकते हो प्रतीतीय उत्पाद कहा गया। फिर से हम पढ़ लेते हैं कि प्रतीतीय समूह उत्पाद कहा गया। दुखों का मूल तृष्णा है, ठीक है, दुखों का मूल क्या है, तृष्णा, जिनका निदान अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक बीड़ा, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव और सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि। इस तरीके से इन्होंने निदान करके अष्टांगिक मार्ग बताया है। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ और इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गृह त्याग, यानी कि इन्होंने घर कब छोड़ा, यानी कि संन्यास कब धारण की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो इन्होंने महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था, ठीक है। महावीर बुद्ध ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका जो स्थान था बोध गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। और कौन सा बोध गया कहाँ है, तो बिहार में है। घटना संबोधि और वृक्ष जो है पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहा जाता है। प्रथम उपदेश बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है इनसे संबंधित।
कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यह सारनाथ में दिया था, यानी कि ऋषिपत्तन में। ऋषिपत्तन में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। घटना धर्म चक्र परिवर्तन के संबंधित है और मृत्यु जो हुई थी इनके 483 ईस्वी में, दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन, स्थान कुशीनगर। घटना जो थी वह महापरिनिर्वाण थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण थी। अगला अगर हम बात करें बौद्ध संगीतियों के बारे में, जैसे वहाँ पे महावीर संगीतियाँ पढ़ी थी वैसे यहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे। जो प्रथम था यह 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी यह महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने, और इसके शासनकाल में की थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में की थी। बौद्ध संगीतियाँ जो द्वितीय थी यह 383 ईस्वी में वैशाली के स्थान पर हुई थी, यानी कि वैशाली की अगर राजधानी हम पूछें तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सबकामी, ठीक है, सबकामी कालाशोक के शासन में किया था। और तृतीय जो था, तृतीय बौद्ध संगीतियाँ, तो यह 250 ईसा पूर्व हुआ था और स्थान जो पाटलिपुत्र है। और मोगलीपुत्र तिस यानी कि अशोक के शासनकाल में इन्होंने मतलब ये आए थे और इन्होंने सभा देखी थी। तृतीय अगर हम बात करें तो 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये हो चुका है। और चतुर्थ अगर हम बात करें तो 72 ईस्वी में कुंडलवन वसुमित्र। और अगर हम बात करें कनिष्क, यानी कि यह जो हुआ था चौथा वाला बौद्ध संगीति जो यह था, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ कराने वाले हैं, तब तक आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और MCQ लिए तैयार रहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।